Good morning to all student. Dear student, now start the next chapter. Next chapter is third chapter, unit third, psychological aspect of physical education. इसमें हम आज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या होती है एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और खेल साइकोलॉजी क्या होती है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे. इनकी डेफिनेशन पूछिए. तो स्टार्ट करेंगे. डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है. ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ लाइफ और ऑफ लिविंग मैटर and of these physical and chemical phenomena involved, organic process and phenomena of an organism or any of its part of the particular body process. जो साइकोलॉजी है ये बायोलॉजी, जो हमारी बायोलॉजी ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से संबंधित है. डील्स विद फंक्शन एंड एक्टिविटीज, जो हमारी फंक्शन बॉडी के फंक्शन है और हमारी जो क्रियाएं होती है उससे फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग मैटर, हमारे जीवन से संबंधित है. ये हमारे पास है साइकोलॉजी की डेफिनेशन. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. खेल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है. Sports psychology is the study of how exercise alternate the function and structure of the body. His sports psychologist seek to understand the psychological demands of a sporting programs या performance which inform that characteristics an athlete should have to be successful competing at the highest level. ये है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. और जो हमारे पास नेक्स्ट है ये है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. दो तरह की होती है. एक होती है इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग. जो हमारी पास फर्स्ट है इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग. इमीडिएट मतलब एकदम अचानक. ठीक है. फर्स्ट है इसमें इंक्रीज हार्ट रेट. जो साइकोलॉजी का हमारे पास फर्स्ट जो है इंक्रीज हार्ट रेट. नेक्स्ट वन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर. ये जो है 3 पॉइंट्स है. ये है इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के तुरंत बाद जो हमारे बॉडी पर प्रभाव पड़ते हैं ये थे इंक्रीज हार्ट रेट, हमारी हार्ट की जो रेट है वो बढ़ जाती है. और दूसरा है रेस्पिरेटरी रेट, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो गति है वो भी तेज हो जाती है. दूसरा है बॉडी टेम्परेचर. जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं उससे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है. ये था हमारे पास इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के बाद जो हमारे बॉडी पर तुरंत प्रभाव पड़ता है ये हमारे पास था इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग. नेक्स्ट वन है लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग. लंबे समय तक जो एफर्ट इफेक्ट्स है ट्रेनिंग के क्या है. सिस्टमैटिक ट्रेनिंग लीड्स टू अडेप्टेशन इन मसल. ये जो हमारी सिस्टमैटिक जो ट्रेनिंग होती है, जो हमारी मसल है वो कितनी समय में उसको अडेप्ट करते हैं. फर्स्ट नेक्स्ट वन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एनर्जी पाथवे. जो हमारे पास एनर्जी का जो स्रोत है, एनर्जी हमारे सबको कहाँ से मिल रही है, एनर्जी पाथवे. नेक्स्ट वन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है. हमारा जो हार्ट है, जो लॉन्ग टर्म जो एक्सरसाइज हम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उससे हमारे जो हार्ट मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है. और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे भी जो हमारे लॉन्ग टर्म जो एक्सरसाइज होती है इससे इसकी भी स्ट्रेंथन हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास जो ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा था डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या है एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है.
ये हमने इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, साइकोलॉजिकल फैक्टर इफेक्टिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। मनोविज्ञान पर या मनोविज्ञान के फैक्टर इफेक्टिंग क्या प्रभाव है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को। इसमें पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी attend not only athlete and their coaches but also has applicable in athletes, parents, referees, physical educators. When in the some time of sports psychologist cooperates with psychotherapist and didactician। ठीक है, ये इसकी इंट्रोडक्शन थी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इफेक्ट क्या पड़ता है, उसकी इंट्रोडक्शन थी। इसमें और है, हाउएवर साइकोलॉजिकल preparation has wrongly been connected only with a problem of athletes performance during competition training। जब हम ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम जो कंपटीशन में हमारी जो परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ट्रेनिंग और इन एवरी डे लाइफ मैनी पीपल बिलीव दैट साइकोलॉजिकल skills and stable of difficult to change, or in other case they don't know actually but sports psychologists can do। ठीक है, ये बोल रहा है जो हमारी एक्सरसाइज जब हम करते हैं उसके हमारी परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में ये उसकी इंट्रोडक्शन थी, परिभाषा थी। नेक्स्ट वन है हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। शारीरिक जो हमारी स्पोर्ट्स खेल पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस के बहुत सारे आगे पॉइंट है। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, पहले स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज defined as a physical, mental or emotional demands which tend to disturb of hormones of the body. It is an everyday part of life. In there were no stress, we should probable die to or the stress is involved in life and sports and all performing factor and athlete perform their task with varying stress level। अलग अलग जो हमारे पास स्ट्रेस होते हैं, जैसे हम कोई भी गेम, एग्जांपल के तौर पे देख लो, कोई भी हम गेम खेल रहे हैं, जैसे गेम स्टार्ट होती है उस टाइम हमारी जो हार्ट की जो रेट है वो एकदम इंक्रीज हो जाए, हमारे पास थोड़ा सा दबाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। स्ट्रेस मतलब दबाव। इसके जो आगे पॉइंट है स्ट्रेस एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। स्ट्रेस का हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज नॉट सिंपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइकोलॉजी बट साइकोलॉजिस्ट फैक्टर आल्सो प्ले इज सर्कल रोल ऑफ determining performance। However, every athlete has a certain stress level that is needed to optimize his her game। optimize क्या होता है, कम करना। हमारी जो जब गेम स्टार्ट होती है उस टाइम हर खिलाड़ी है उसका जो स्ट्रेस है बढ़ता है, उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। जब गेम शुरू हो जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। ये था स्ट्रेस एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। स्ट्रेस का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा नेक्स्ट जो हमारे पास है स्ट्रेस एफर्ट्स परफॉर्मेंस। द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस हैज बीन स्ट्रेस रिस्पॉन्स कर्व created by Nexon P in 1979 in addition pressure।
ये जो हमारे पास स्ट्रेस एफर्ट्स परफॉर्मेंस है, इसकी जो खोज की थी नेक्सॉन पी ने 1979 में। इस पे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट था स्ट्रेस रिस्पॉन्स कर्व, ये हमारे पास एक ग्राफ है। इसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको नोट्स भी आपको दिखाऊंगा और वीडियो के लास्ट में भी इसको एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है एंजाइटी। एंजाइटी होती है चिंता। इसकी इंट्रोडक्शन, एंजाइटी मीन्स ए डिस्टर्ब स्टेट माइंड, इमोशनल रिलेटिव एवरोजल, nervousness and unstable and unstated of mind, unstate state मतलब सीधा of the mind. Anxiety is the essential interdated of any competitive solution of without certain level of anxiety there cannot be competitive program या performance neither too high nor too low of anxiety is conductivity of sports performance. Adequate level of anxiety produced by result. और इसकी जो एंजाइटी के प्रिवेंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रिवेंट एंजाइटी इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, diaphragmatic breathing. The diaphragmatic is a muscle between the chest and diaphragmatic मतलब diaphragmatic आपको मैंने डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ाया था। क्या था हमारे पास डायफ्राम, diaphragmatic breathing इसको पढ़ेंगे। द diaphragmatic is the muscle between the chest and the stomach cavity of breathing done by contracting of muscle is known as diaphragmatic breath. डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं उस टाइम जो हमारा डायफ्राम है जो नीचे की तरफ जो स्ट्रेच सिकुड़ता है, संकुचन करता है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ऊपर की ओर संकुचन करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है रिलैक्सेशन टेक्निक। व्हेन द एथलीट फिट एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी सच ए increased heart rate, increased blood pressure or difficult breathing, and relaxation technique can help controlling the anxiety as a result of blood pressure, breathing and heart rate normalization. जो रिलैक्सेशन टेक्निक है इसे जो हमारी जो हार्ट रेट कंट्रोल में होनी चाहिए, ब्रीथिंग जो हमारी सांस लेने की भी कंट्रोल में होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर है वो भी मतलब नॉर्मल इसमें रहना चाहिए, एंड हार्ट रेट नॉर्मल होनी चाहिए, तभी हम रिलैक्स मतलब बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन इज ए टेक्निक यूज्ड बाय एथलीट टू कंट्रोल देयर एंजाइटी. In this technique, one visualization himself, breathing and heart rate normalization. ठीक है। नेक्स्ट है मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन एंजाइटी रिजल्ट इन sufficientness of the muscle. Muscle relaxation practical are done to avoid the happening during the actual game. Hand to face of 10 seconds with the eyes closed. After 10 second tension, 20 second of relaxation should be practical before मॉर्निंग टू द नेक्स्ट मसल। ठीक है। जो हमारी मसल है तभी रिलैक्स होगी, तब वो ये क्या बोलते हैं, क्या होगी, मसल रिलैक्स होगी जब दूसरे दिन के लिए तभी प्रिपेयर होगी जब पहले दिन उसकी सही तरीके से उसका स्टफनेस है वो हट जाएगी, उसकी जो थकावट हो खत्म हो जाएगी, तभी मॉर्निंग दूसरी सेशन के लिए वो मसल रेडी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टेंशन as already hinted at. Tension is that state of body and mind which result from the internal and focus acting on opposition
to each other such in emotional reaction like energy like anger और fear। ठीक है। टेंशन तो आपको पता ही है, टेंशन जैसे गेम में हम ओपोनेंट की एक ओपोनेंट है, एक मैं हूँ, जैसे आप आपके ओपोनेंट है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी टेंशन होगी कि अगला प्लेयर किस तरह से खेलेगा, इसकी क्या रणनीति होगी, किस तरह से मेरे ऊपर स्किल्स को अप्लाई करेगा। मेरे ऊपर भी होगा कि मैं इसको किस तरह से इसको बीट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर भी टेंशन होगी। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रेशन। एग्रेशन इन इट्स broadest of behavior or a disposition that of faithful hostilities or attacking defensive or attacking it may accuse either of relation of provocation। ठीक है। एग्रेशन होता है हमारी जो डिफेंसिव और अटैकिंग। अग्रेशन मतलब अटैक करना, डिप्रेशन अग्रेशन का मतलब है अटैक करना। ठीक है। ये हमारे पास था थर्ड यूनिट का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट था हमारे पास साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चैप्टर का नाम है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हमने किया। नेक्स्ट जो हमारे पास था सेकंड क्वेश्चन था साइकोलॉजिकल फैक्टर इफेक्टिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, शारीरिक शिक्षा पर मनोविज्ञानी के क्या प्रभाव पड़ते, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, या फैक्टर इफेक्टिंग क्या प्रभाव पड़ते हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये हमने पढ़ा। तो इसके जो मैं नोट्स है आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। बाकी जो आप है मेरे को रिप्लाई तो नहीं आ रहा है किसी का भी, और आप मुझे आशा है कि आप नोट्स इसको कॉपी में राइट डाउन कर रहे होंगे। एक आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, मुझे कल दूंगा, और परसों मुझे वो असाइनमेंट सबने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, उस पर सेंड कर देना पीडीएफ बना के। ऐसे नहीं पेज सेंड नहीं करना, असाइनमेंट बना के मुझे, या उसकी पीडीएफ बना के सेंड कर देना। ठीक है। ओके, थैंक यू।